बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम थर्ड क्लास का ईवीएस का 12th चैप्टर जिसका नाम है वर्क वी डू, मतलब कि काम जो हम करते हैं। ठीक है, वर्क मतलब काम एंड वी डू मतलब जो हम करते हैं। हमारे घर में हर लोग कोई सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, आज हम उसी काम के बारे में जानेंगे कि हम जो काम करते हैं उसके अलावा भी लोग क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। ये इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें लोग, हर इंसान कोई अलग अलग काम कर रहा है। देखिए मैं कुछ आपको पॉइंट करके दिखाती हूँ कुछ चीज़ें। देखिए जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक लेडी है, ये भी अपने स्कूटर से कहीं जा रही है। ये यहाँ पे एक दुकान है चाय वाले की, जो कि अंदर दुकान के अंदर काम कर रहा है। ये वहाँ पे एक बच्चा है जो चाय देने का काम कर रहा है। यहाँ लेडी है जो कुछ बेचने का काम कर रही है। यहाँ देखिए, थोड़ा ऊपर देखते हैं। ये देखिए, ये लोग हैं, ये मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये झाड़ू लगाने का काम कर रही है। यहाँ पे मोची है, ये देखिए, ये नाई है ना, ये ट्रैफिक हवलदार है। तो सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक अदर डेज, वेट अ मिनट, लाइक, oh my god, हाँ जी। तो लाइक अदर डेज बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हर दिन की तरह बलबीर कहाँ पहुँच जाता है, टी स्टॉल मतलब कि चाय की दुकान पर अपने ब्रेकफास्ट के बाद। अपने सुबह का नाश्ता करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है बलबीर, ब्रेकफास्ट की टी की स्टॉल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये his brother Satvir who had come from the village was also with him। जो उसके साथ उसका ब्रदर है सतवीर, वो भी उसके साथ कहाँ आ जाता है, उस दुकान पर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है। द वर्कर एट द टी स्टॉल gave him a cup of tea and said here is today's newspaper। जो उस दुकान पे जो एक वर्कर काम कर रहा है, देखिए मैं आपको ऊपर पिक्चर में दिखाती हूँ। इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए, ये सतवीर है ना, ये सतवीर और उसका भाई है बलवीर और सतवीर। ठीक है, ये बच्चा है जो यहाँ पे काम करता है टी स्टॉल पर। इसने इसे चाय दी और साथ ही साथ इसके हाथ में देखिए न्यूज़पेपर है। तो इसी के बारे में बात हो रही है कि बलवीर और सतवीर दोनों टी स्टॉल पर आते हैं अपने नाश्ता करने के बाद। वहाँ पे वो एक बच्चा उसे चाय देता है कप में और कहता है कि देखिए हेयर इज़ टुडेज न्यूज़पेपर, मतलब आज का अखबार ये रहा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क सतवीर। जो बलवीर का भाई सतवीर है वो उससे पूछता है कि क्या तुम रोज अपना यहाँ पे टाइम पूरा दिन कैसे बिता लेते हो बैठे बैठे, क्या तुम बोर नहीं होते। तो चलिए आगे बलवीर क्या कहता है, देखिए यहाँ पे एक दूसरी पिक्चर है। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई पिक्चर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बलवीर कहता है, ओ नो, अरे नहीं, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, देखो वो बच्चों का ग्रुप। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, दे आर लेट फॉर स्कूल, वो हमेशा की तरह स्कूल के लिए लेट हैं। एवरीवन इज रनिंग, हर इंसान भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है। द टीचर इज ऑल्सो लेट, जो टीचर है वो भी स्कूल के लिए लेट है। ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन, मतलब दिख रहा है कि उसकी सैंडल है जो टूट गई है। देखिए ऊपर ये पिक्चर है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बच्चों के बारे में बात कर रहा है कि बच्चे आज भी स्कूल के लिए लेट है, यहाँ तक कि टीचर भी लेट है। लेकिन उसे क्या दिख रहा है कि उसके हाथ में देखिए चप्पल है, वो उसकी सैंडल है वो टूट गई है, इसलिए वो शायद लेट हो गई है आज। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है। शी इज गोइंग टू जग्गू भाई। जग्गू भाई कौन है, जो कि मोची है। सी इज गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर, अपनी चप्पल को सही करवाने के लिए वो कहाँ गई, जग्गू भाई के पास जाती है। इट्स गुड फॉर हिम, ये उसके लिए अच्छा है। ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, जो जग्गू भाई है जो कि मोची का काम करता है, तो वो कह रहा है बलवीर कि ये उसके लिए अच्छा है कि सुबह सुबह उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सभी जो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ये सभी ऊपर जो आपको दिए गए हैं, पिक्चर दी गई है, पिक्चर से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, तो आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर। जो जग्गू भाई है उसके पास चंपा बैठी हुई है, जिसके पास एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइंग फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरीडे। एक लेडी है जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करती है, वो डेली उससे क्या लेती है, फूल लेती है। आगे क्या है, द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, वो मजदूर लोग काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। जो ट्रक है वो उनको मटेरियल ला के देता है और वर्कर उस मटेरियल को उस जगह पे काम में लेने में वो पूरे दिन अब व्यस्त रहेंगे, ठीक है। उस मटेरियल से अपना काम करेंगे पूरे दिन, ठीक है। लुक देयर, वहाँ देखो, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। जो डॉक्टर और नर्स है वो एक साथ हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं। आगे देखते हैं, सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट। फ्रूट कार्ट का मतलब होता है बच्चों, वो जो ठेले होते हैं ना, ठेले को हम फ्रूट कार्ट बोलते हैं, ठीक है। सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट। रामुलू को देखो, वो अपने फ्रूट कार्ट मतलब कि फ्रूट से भरे ठेले के साथ हैं। These days he also brings चिनम्मा विद हिम। चिनम्मा उसकी बेटी या कोई भी, तो वो इन दिनों में वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आता है। चिनम्मा रन्स अराउंड, चिनम्मा इधर उधर भाग रही है। डिलीवर्स फ्रूट एंड कलेक्ट्स मनी। वो फ्रूट्स देती है लोगों को और उनसे पैसे लेके आती है, मतलब उसके काम के लिए इधर उधर भागती रहती है, ठीक है। आगे क्या है, नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप। जो नानू है एक, वो बार्बर मतलब कि नाई, तो वो अपनी शॉप के बाहर है। बट whom will be he shave, लेकिन वो किसकी शेव कर रहा है। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। एकदम से राइट में एक क्रॉसिंग स्टैंड है, मतलब कि जहाँ से गाड़ी आती जाती है वहाँ पे इकबाल सिंह है जो कि वहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने ऊपर देखा था ना पिक्चर में, वो भी जो मतलब पुलिसमैन है जो खड़े हुए हैं, ट्रैफिक हवलदार, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। थ्रू आउट द डे, जो कि पूरे दिन, ही ब्लोज हिज विशल एंड कीप शाउटिंग, मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर वेयर वे, हे हैव यू नॉट हियर मी, टेक द कार्ट अवे। तो मतलब कि जो वो ट्रैफिक हवलदार है वो पूरा दिन अपना काम करता है, रिसल बजाता है, मतलब सीटी बजाता रहता है और गाड़ियों को अपनी जगह पे आने जाने के लिए कहता है कि अपनी जगह पे चलो, इधर चलो, उधर चलो, ठीक है। और अपने जो वहाँ पे लोग ठेले लगा देते हैं सड़कों के बीच में, उनको भी वो वहाँ से हटाने के लिए कहता है, ठीक है। चलिए आगे, saying this, Balveer put down his empty cup and walked to a nearby shop. ऐसा बोलते ही जो बलवीर है वो अपना जो खाली कप होता है जिसमें से उसने चाय पी होती है, जो चाय पी लेता है तो उस खाली कप को नीचे रखता है और उस दुकान से उठ के एक पास की शॉप पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया होगा है आपको छोटा सा, एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू अ क्रॉसिंग और इन वीकली बाजार। हमको उस चीज़ का एक्ट करना है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बाजार जाते हैं अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ या दादी दादा किसी के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे लोग बाजार में क्या क्या काम करते हैं क्या, तो आपको उस चीज़ को देखना है, फोकस करना है ना, और आपको उसके बारे में बताना है अपनी क्लास में अपने दोस्तों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब देखिए जो ऊपर ये पिक्चर्स दी हुई है ना, देखिए ये पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे हर कोई अपना, ये देखिए ये बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे स्कूल के लिए, ये यहाँ पे ठेला लगा रहा है, ये टीचर पढ़ाने जा रही है, ठीक है, यहाँ बच्चे, यहाँ नर्स, और ये नर्स भाग रही है, ये मतलब सब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनके बारे में बताना, एक ऊपर एक और पिक्चर दी गई है, देखिए यहाँ पे मजदूर है, ये देखिए यहाँ पे मोची है, ये हवलदार है, ये चाय वाला है, ये बलवीर और सतवीर है, यहाँ एक लेडी है जो काम कर रही है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना काम करें, तो इन कामों के हमें नीचे नाम लिखने हैं। मैं इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है,
what kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? तो मतलब कि आपको अपने आस पड़ोस में देखना है कि लोग क्या क्या काम करते हैं और 5 कामों के नाम आपको नीचे लिखने हैं। देखिए यहाँ पे काम लिखना है और यहाँ पे उस काम को कहते क्या है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको एक मतलब उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, जो मतलब कार स्कूटर इन सबको रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिक बोलते हैं। सेम ऐसे ही आपको नीचे आंसर आपको पेज के लास्ट मतलब इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसमें लिख लीजिएगा। बाकी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप अपनी तरफ से लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आपको छोटी सी एक्टिविटी है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखिए इन द पिक्चर in the pictures on the first page of this lesson some building have been shown। जो सबसे पहली पिक्चर दिखाई थी उसमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई है। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड 0 on the name of these buildings, also put green or yellow on the name of those buildings that are in your neighborhood। देख ठीक है, जो आपके घर के आसपास बिल्डिंग है उसमें आपको ग्रीन सर्कल बनाना है और जो ऊपर पिक्चर में दिखाई गई है उसमें आपको रेड सर्कल बनाना है। ठीक है, चाहे दोनों आपके घर के आसपास भी वो बिल्डिंग हो या फिर ऊपर पिक्चर में दिखाई हुई है तो आपको दोनों सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इसके आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। चलिए ऊपर पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है। इसमें क्वेश्चन है ये, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। तो हमें कुछ 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और ये लिखना है कि उसमें काम क्या होता है। जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स के, है वैक्सीनेशन होता है बच्चों के और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे ऑपरेशन वगैरह, ये सब चीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट हम कोई भी नाम लिख देंगे। मान लीजिए स्कूल में क्या होता है? टीचिंग होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सब चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, और भी देख लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। पोस्ट ऑफिस हो गए, उसमें क्या होता है? लेटर्स आते हैं, हमको सेंड किए जाते हैं, हम वहाँ लेटर्स भेज सकते हैं, मनी पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है। जैसे बैंक हो गया, बैंक में क्या होता है? डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है। तो ये सब चीज़ हम लिख सकते हैं, बिल्डिंग्स के नाम और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट पेज पे दे दूँगी। चलिए अब इसमें क्या बोला गया है? इन द पिक्चर्स यू सॉ many peoples work together to build a new building. School is also one such place where many people work। देखिए जो ऊपर पिक्चर दिखाई गई है उसमें बहुत लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो एक नई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। वैसे ही स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत लोग काम करते हैं, मतलब टीचर्स काम करती हैं, वहाँ का स्टाफ होता है अलग अलग, वहाँ नैनी वगैरह होती है, वो सब अपना अपना काम करते हैं। तो आपको उन कामों के नाम लिखने हैं जो कि स्कूल में करते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? तो देखिए, हाँ, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? तो देखिए ऊपर पिक्चर में कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो कि अपने माँ बाप के साथ हैं। जैसे कि ऊपर बताया था ना, वो रेडी वाला था, वो अपने साथ अपनी बेटी को लेके आता है जो कि उसके फल मतलब किसी के पास देने में, वहाँ से पैसे लेके आने में उसकी मदद करती है। तो वो स्कूल नहीं जाते, वो क्या करते हैं? वो अपने मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं। तो बस आपको उन्हीं के बारे में लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ? हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज ऑल्सो वन सच हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं दीपाली के बारे में। दीपाली इज द एल्डेस्ट चिल्ड्रन इन हर फैमिली। जो दीपाली है वो अपने घर में सबसे बड़ी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल। उसके पापा सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह मंडी के लिए निकल जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज। जो उसकी मम्मी है, यूटेंसिल्स मतलब होता है बच्चों बर्तन। ठीक है, बर्तन मांजती हैं बहुत सारे घरों में। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सुबह सुबह काम के लिए निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर। दीपाली उनके लिए खाना बनाती है, उनके लिए और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। ठीक है, शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। वो अपने घर का सारा काम करती है, साफ सफाई करती है, बर्तन वगैरह धोती है। ठीक है, शी इज़ वेरी फॉन्ड
ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, लेकिन उसे जो रेडियो है वो सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स, वो काम करते करते सॉन्ग सुनना मतलब गाने सुनना बहुत पसंद करती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, जो अपना घर का काम सारा ख़त्म करने के बाद वो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ के आ जाती है। She then takes her younger sister सुमन and शीला to school, जो मतलब उसके बाद वो क्या करती है, अपनी जो छोटी बहन होती है, ठीक है, उसको और सुमन को स्कूल से लेके आती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। आफ्टर द दीपाली हेल्प हर मदर इन हर वर्क, जो अपनी मम्मी का काम घर में काम में हाथ बटाने के बाद, हाथ बटाना मतलब होता है बेटा उनका काम करवाने के बाद, इन द आफ्टरनून दोपहर के समय सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, वो अपने भाई बहनों को अपने घर पे लेके आ जाती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, उसके बाद जब शाम हो जाती है वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ खेलते भी हैं। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी माँ जो रात मतलब शाम के समय थोड़ा लेट घर पे वापस आती है। दीपाली हेल्प हर मदर कुक डिनर फॉर फैमिली, दीपाली अपनी मम्मी की हेल्प करवाती है घर में रात का खाना बनवाने के लिए। हर फादर कम होम वेरी लेट एट नाइट, उसके पापा रात को बहुत लेट घर वापस आते हैं, है ना। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स, और जब रात में जब वो खाना वाना खा के जब आराम से लेटते हैं तो दीपाली अपनी बहन की किताबों को वहाँ पे बेड पे लेट के आराम से पढ़ती है। शी हैज स्टडीज अप टू क्लास 3, वो बस 3rd क्लास में पढ़ी होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, 3 years बैक, 3 साल पहले, when her little brother was born she had to stay back home to take care of him, 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई हुआ था तब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो उसकी मम्मी काम पे जाती थी तो वो अपने भाई की देखरेख करती थी। she could not study anymore, उसके बाद वो कभी भी नहीं पढ़ी। she feels that रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स, उसे ऐसा लगता था कि जब वो किताबें पढ़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, मतलब अच्छा फील करती है, ठीक है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली, अब वो ऐसा ही करती, जब भी उसकी बहन वापस आती तो वो डेली स्कूल से आने के बाद उसकी किताबें पढ़ा करती, ठीक है। चलिए, और आप में से मुझे जल्दी बताइए किसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई नो मेरे सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होशियार हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप में से सबको ही अच्छा लगता होगा, पर जल्दी मुझे अपना नाम कमेंट कीजिए और ये भी बताइए आप कितनी देर पूरे दिन में कितने दिन किताबें पढ़ते हो और इससे क्या क्या सीखते हो, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, तो इसमें दीपाली के बारे में अभी हमने पढ़ा है ना, तो ये लिखना है कि वो दीपाली है अपने घर में क्या क्या काम करती थी। देखिए, बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सफाई करती थी, खाना बनाती थी, ठीक है। अपने बहन भाइयों को लेके आती थी स्कूल से, उन्हें छोड़ के आती थी अपने पापा के पास, अपनी बहनों को पढ़ाती थी, तो उस काम के बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको लास्ट पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस व्हाट। अब इसमें लिखा हुआ है, क्या आप भी घर का काम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, इसमें आपको वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ यस व्हाट। आप घर के काम को छोड़कर क्या आप कोई और काम भी करते हैं, अगर हाँ तो क्या काम है, ठीक है, आपको वो काम लिखना है। चलिए नीचे देखते हैं, give below some daily activities show on the face of the clock at what time of the day do you do them, ठीक है। the day you do them मतलब इसमें कुछ काम लिखे हुए हैं, देखिए ये घड़ियां बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ काम नीचे ये वर्क लिखे हुए हैं, बस आपको इतना बताना है कि आप कितने बजे ये सब काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेक अप इन द मॉर्निंग, मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, एक घड़ी ये हो गई, एक सुई ये हो गई,
सॉरी बच्चों, ठीक है। तो 6 बजे उठते हैं, तो ये 6 पे छोटी सुई बनानी है आपको और इस पे ऊपर बड़ी सुई बनानी है। देखिए इससे तो बन नहीं रहा है, बाकी आप ढंग से बना। गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाते हैं आप? 7 बजे पे आप ऐसे निशान बना सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कितने बजे वापस आते हैं आप 2 बजे आते हैं मान लीजिए, तो 2 पे आप ऐसे एक छोटी सुई 2 पे और बड़ी सुई 12 पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें? नेक्स्ट दिया गया है सिट डाउन टू स्टडी एट होम। 2 बजे आने के बाद मान लीजिए आपने 1 घंटा अपना नाश्ता पानी किया, आराम से आपने नैप लिया, तो आप मान लीजिए 3 बजे या 3:30 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाते, तो आप ऐसे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3:30 पे निशान लगा सकते हैं। गो टू प्ले, खेलने कितने बजे जाते हैं आप? मान लीजिए 5 बजे जाते हैं, तो 5 बजे पे आप छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई 12 पे ऐसे लिख सकते हैं। स्लीप एट नाइट, कितने बजे सोते हैं आप? मान लीजिए 9 o'clock सोते हैं, तो 9 o'clock पे आप ऐसे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मुझसे तो ढंग से नहीं लगा, बट आगे मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे बहुत आराम से इस चीज़ को कर लेंगे। बाकी मैं इसे लास्ट में आपको इसका आंसर दिखा दूंगी, ठीक है। Which of your family members do household work? What work do they do? देखिए आप सबके घर में हर इंसान अलग अलग काम करता है। मान लीजिए आपकी मम्मी टीचर है या डॉक्टर है, या आपके पापा कोई वर्क करते हैं, बिजनेसमैन है, कुछ भी उनकी खुद का कोई काम है, तो वो आपको क्या लिखना है? उस फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखना है, नाम लिखना है और ये बताना है कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। आई नो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बाकी मैं लास्ट में इसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू वर्क टू अर्न मनी? आपके फैमिली मेंबर्स क्या काम करते हैं पैसे कमाने के लिए? अब ये तो है कि काम तो सभी करते हैं घर में, मान लीजिए मम्मी भी आपका पूरा काम करती हैं, लेकिन उसको उस चीज़ के लिए आपकी मम्मी को पैसे तो नहीं मिलते ना, लेकिन आपके पापा जब बाहर काम करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, तो हमें बस वही काम बताना है कि जिसके उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या काम करते हैं जिससे उसे पैसे मिलते हैं वो लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। अब देखिए मैंने आपको मम्मी का एग्जाम्पल दिया था ना, कि जो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें उसके लिए पैसे नहीं मिलते, तो बस आपको उन्हीं का लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखा है फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क्स दे डिड व्हेन दे आर चिल्ड्रन। अब आपको अपने दादा दादी से पूछना है कि जब वो छोटे थे वो ऐसा क्या काम करते थे जो बचपन में वो किया करते थे, तो वो आप अपने दादा दादी से पूछ के इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सरम्मा आस्क हिज ग्रैंड मदर, वो सरम्मा जो अपनी नानी से पूछती है द सेम क्वेश्चन, यही पूछती है। नानी रिप्लाई के व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर टू कलेक्ट फायरवुड। जब उसकी जो सरम्मा है वो अपनी नानी से पूछती है कि जब वो छोटी थी तो वो क्या काम करती थी, तो उसकी नानी रिप्लाई करती है कि जब वो छोटी थी तो वो अपने बड़ों को हेल्प करती थी, क्या कलेक्ट करने के लिए? फायरवुड, मतलब लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए मदद करती थी, ठीक है। मेक काउडंग केक एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को काउडंग के बारे में पता है? काउडंग किसको कहते हैं? जिसको पता है जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, बाकी मैं इसे आपको बाद में बताऊंगी। चलिए बता देती हूँ। वो और क्या मदद करवाती थी? काउडंग। काउडंग का मतलब होता है बच्चों गोबर, ठीक है। वो गोबर के केक का मतलब होता है उपले, आपने देखा होगा है ना, गोबर के उपलों को बनाने में, ठीक है। प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग, जो पहले होता था गांव में, जो कच्ची दीवारें होती थी, अब तो हम अच्छे घरों में रहते हैं, पहले गांव में कच्ची दीवारें होती थी, तो वो गोबर का लेप पूरी दीवारों पर होता था ताकि दीवारें ठंडी बनी रहे, ठीक है। उसे करवाने में अपने घर वालों की मदद करती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। लेकिन हमारे अब क्या है, अब हमारे पास घर में गैस वगैरह हैं, तो अब हमें काउडंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उपलों से हम चूल्हा जलाएं उसमें खाना बनाएं, अब हम डायरेक्ट गैस पे खाना बना लेते हैं। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ योर हाउस इज सीमेंटेड। मैंने बोला ना, अब हमारे घर सीमेंट से बने हुए हैं, पक्के घर बने हुए हैं, हमें उस पर भी काउडंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इज़ नो नीड टू सरम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर
चाइल्डहुड। अब सरम्मा की नानी ने जो काम किया है ज़रूरी तो नहीं कि वो भी वो काम करे, क्योंकि अब हम उस माहौल में रहते ही नहीं है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू हैड रिटन अबाउट द वर्क you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? अब आपको इसमें क्या बताना है। देखिए जैसे कि सरम्मा की जो नानी थी वो कावडंग बनाती थी, उससे दीवारों को लेपती थी, उससे खाना भी बनता था। तो अब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब सीमेंटेड हाउस में रहते हैं, गैस, हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे घर में गैस वगैरह है, तो अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर over 5 years and do not go to school. अब देखिए जैसे दीपाली है, उसकी तो चलिए एक मजबूरी है कि उसके घर में कोई भी रहने, मतलब उनके भाई बहन की देखरेख करने वाला नहीं है, उसके मम्मी पापा दोनों काम करते हैं। तो ऐसे ही दीपाली की जगह आपके आपके पड़ोस में कोई बच्चा हो जो 5 साल से ऊपर का है, जो अभी भी स्कूल नहीं जाता है, तो आपको उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। हमें 2 बच्चों के बारे में लिखना है आपके आस पड़ोस में, और ये बताना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चे का नाम आएगा और यहाँ पे उसका रीज़न आएगा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको ना भी आए तो मैं आपके इस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर दे दूँगी। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड बच्चे का नाम लिखना है और वो क्यों स्कूल नहीं जाता उसके बारे में लिखना है। कुछ भी दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल दिक्कत हो या कैसी भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हमारा चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो ये है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको वहाँ समझा दिए थे। बाकी मैंने आपको कई बार बोला गया है कि आप इन क्वेश्चन आंसर को पहले खुद करने के लिए सोचिए, मुझे कमेंट कीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और आप इस चीज़ को अपने आप कर पाओ। ठीक है, बाकी आपको पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। सेम ऐसे ही ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर दिया गया है, आप उसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का हाफ आंसर इधर दिया गया है। ठीक है, ये रहा, ये बाकी का आंसर है, आप वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हो। एंड मैं चाहूँगी कि आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखने से अच्छा है आप खुद कोशिश कीजिए, चाहे छोटा लिखिए लेकिन पॉइंट की चीज़ें लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए ये आधे आधे आंसर आपको नीचे भी दिए गए हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के बीच में रोक के आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर आप में से किसी भी बच्चे को ऐसे समझ में ना आ रहा हो, ऐसे आप पे क्वेश्चन आंसर ना लिखे जा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको पर्सनली या फिर आप सबके लिए अलग वीडियो पे सिर्फ इस क्वेश्चन आंसर के ऊपर बनाऊँ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपके लिए अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, चलिए जब तक हम इसमें से ही देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे प्रोवाइड करूँगा, अगर आ रहा है तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्किप करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप रोक लीजिएगा आराम से, आप इस पे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक, ये पता है ये चीज़ें दी तो होती हैं लेकिन आपको खुद करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप खुद कीजिए, इसको अपने आप कीजिए। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अपने आप करने के लिए। देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये भी मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है कि आप इतने बजे उठते हैं, इतने बजे खेलने जाते हैं, इतने बजे स्कूल से आते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है आप पे, ये इसका आंसर दिया गया है। मोस्टली पहली चीज़ ये दी गई होती है कि आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कोई नहीं है बताने वाला, तो मैं तो हूँ ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए इसके आंसर दिए गए हैं। आप में से किसी को भी अगर इसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन सभी कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगी बच्चों। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसे यहीं रोक सकते हैं और देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन आपको पीछे एक्सप्लेनेशन से भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए, ये आपको खुद करना है, क्योंकि कोई भी आपके आस पड़ोस में जो बच्चा ना पढ़ता हो या किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर ना आ रहा हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं सभी कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी और सोल्यूशन भी दूंगी। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू चिल्ड्रंस।